जब एक आध जगह इनको वोट में तब्दील होते दिखा, उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने यानी बैक एंट्री की है, जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को पीछे हाथ पैर खींचे हैं, वो भी जनता को दिखता है। आज हिमाचल प्रदेश में उन्होंने बिजली के बिल लेने शुरू कर दिए जो मुफ्त किए थे। आज उन्होंने जो उनको हिम स्वास्थ्य योजना जो थी, ठीक से योजना का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी 3 दिन पहले उन्होंने वापस ले ली कि हमारे ऊपर आर्थिक दबाव इतना है, हम केवल सरकारी अस्पतालों में तो फ्री इलाज देंगे, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं देंगे। आखिर उन्होंने शुरू तो सबके लिए किया था। और इसी प्रकार से ओपीएस की बात और एनपीएस की बात वो करते रहे। उन्होंने ओपीएस कहीं आज तक लागू की नहीं है। हमने एनपीएस की बजाय अब यूपीएस कह दिया है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके अंदर प्राय वही लाभ जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थे, वही लाभ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी मिलेंगे। तो इसलिए अब हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन जहाँ जहाँ है, जो करना होता है वही कहते हैं। हम अपने बजट का हिसाब लगाए कहते हैं, बिना बजट के हिसाब लगाए कभी कहते नहीं है। और ये वोटों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के जो विषय छोड़ते हैं। विषय अब तो नेताओं के कहने का नहीं रहा, अब तो जनता क्या समझती है विषय वो है। पहली बात तो ये है कि ये आखिर क्यों उठा रहे हैं। ये कास्ट को अपना वोट बैंक मान करके हमेशा काम करते रहे हैं। हमने कभी भी किसी कास्ट को वोट बैंक नहीं माना है। हम तो जैसे हरियाणा की बात मैं करता हूँ तो हरियाणा के पूरे समाज को एक यानी समकक्ष देख करके और उनको हम जो है उनके लिए काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। 2014 में मैंने स्वयं एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। आखिर इसका अर्थ ये है कि हम सब हरियाणा को एक मानते हैं। ये जातियों में तोड़ते हैं, ये अनुसूचित जाति है, ये बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास में भी ये बैकवर्ड क्लास ए है, बैकवर्ड क्लास बी है। फिर जो हमारे जनरल क्लास के लोग हैं उसमें भी एक एक जाति को लेकर के आंदोलन खड़े कराए जाते हैं। केवल जातियों को बांटने का काम कांग्रेस ने हमेशा किया है और ये तो इनके अपने नेता भी महसूस करने लग गए हैं। वही सर, जब एक आध जगह इनको वोट में तब्दील होते दिखा, उसके बाद जिस प्रकार से इन्होंने यानी बैक एंट्री की है, जिस प्रकार से इन्होंने अपने आप को पीछे हाथ पैर खींचे हैं, वो भी जनता को दिखता है। आज हिमाचल प्रदेश में उन्होंने बिजली के बिल लेने शुरू कर दिए जो मुफ्त किए थे। आज उन्होंने जो उनको हिम स्वास्थ्य योजना जो थी, ठीक से योजना का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो भी 3 दिन पहले उन्होंने वापस ले ली कि हमारे ऊपर आर्थिक दबाव इतना है, हम केवल सरकारी अस्पतालों में तो फ्री इलाज देंगे, प्राइवेट अस्पतालों में नहीं देंगे। आखिर उन्होंने शुरू तो सबके लिए किया था। और इसी प्रकार से ओपीएस की बात और एनपीएस की बात वो करते रहे। उन्होंने ओपीएस कहीं आज तक लागू की नहीं है। हमने एनपीएस की बजाय अब यूपीएस कह दिया है, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम, जिसके अंदर प्राय वही लाभ जो ओल्ड पेंशन स्कीम में थे, वही लाभ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी मिलेंगे। तो इसलिए अब हर किसी को पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शासन जहाँ जहाँ है, जो करना होता है वही कहते हैं। हम अपने बजट का हिसाब लगाए कहते हैं, बिना बजट के हिसाब लगाए कभी कहते नहीं है। और ये वोटों को भ्रमित करने के लिए इस प्रकार के जो विषय छोड़ते हैं। विषय अब तो नेताओं के कहने का नहीं रहा, अब तो जनता क्या समझती है विषय वो है। पहली बात तो ये है कि ये आखिर क्यों उठा रहे हैं। ये कास्ट को अपना वोट बैंक मान करके हमेशा काम करते रहे हैं। हमने कभी भी किसी कास्ट को वोट बैंक नहीं माना है। हम तो जैसे हरियाणा की बात मैं करता हूँ तो हरियाणा के पूरे समाज को एक यानी समकक्ष देख करके और उनको हम जो है उनके लिए काम करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। 2014 में मैंने स्वयं एक नारा दिया था, हरियाणा एक हरियाणवी एक। आखिर इसका अर्थ ये है कि हम सब हरियाणा को एक मानते हैं। ये जातियों में तोड़ते हैं, ये अनुसूचित जाति है, ये बैकवर्ड क्लास है, बैकवर्ड क्लास में भी ये बैकवर्ड क्लास ए है, बैकवर्ड क्लास बी है। फिर जो हमारे जनरल क्लास के लोग हैं उसमें भी एक एक जाति को लेकर के आंदोलन खड़े कराए जाते हैं। केवल जातियों को बांटने का काम कांग्रेस ने हमेशा किया है और ये तो इनके अपने नेता भी महसूस करने लग गए हैं। वही सर।